आलमियत की दस्तार होनी है। सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला के बाबरकत हाथों इनके सर पर इमामा बांधा जा रहा है। दूसरा नाम मौलाना अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल कलाम। तीसरा नाम मौलाना मोहम्मद साहिल इब्न हैदर अली, सिद्धार्थनगर। इन तीनों के सरों पर आलमियत की दस्तार बांधी जा रही है। आप देख रहे हैं, खूबसूरत मंजर आपके निगाहों के सामने है। ये तीन तलबा हमारे इदारे से फारिग हो रहे हैं, इनके सरों पर आलमियत की दस्तार बांधी जा रही है। और पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला अपने बाबरकत हाथों से दस्तार बांध रहे हैं। तीसरा नाम मौलाना मोहम्मद साहिल इब्न हैदर अली, नौगढ़, सिद्धार्थनगर। ये तीनों हजरात बैठ जाएं, आगे जगह ले लें जी। और हिफ्ज़ के लिए हाफिज मोहम्मद मेराज इब्न नबीहुल्लाह बस्ती, वो आगे आ जाएं, इनके सर पर हिफ्ज़ की दस्तार बांधी जानी है। हाफिज मोहम्मद मेराज साहब क़िबला। इसके बाद क़िरात के बच्चे तैयार रहेंगे। जी, क़िरात के लिए आगे जाएं। कारी नूर मोहम्मद इब्न आस मोहम्मद साहब, दूसरे हैं कारी मोहम्मद सलीम इब्न हयात मोहम्मद, तीसरे हैं कारी मोहम्मद अफसल इब्न असगर, चौथे हैं कारी मोहम्मद सलमान इब्न गौसुल वरा, पांचवें हैं कारी मोहम्मद इनायत आलम इब्न मोहम्मद शफीक। ये 5 बच्चे हैं जिनके सरों पर क़िरात की दस्तार बांधी जा रही है। और आप हजरात जो इमामा शरीफ देख रहे हैं, मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई जनाब मोहम्मद हमजा साहब क़िबला, जो खलीलाबाद की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने ये इमामा इनायत फरमाया है। अल्लाह ताला उनके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए। और बच्चे जो जुब्बा ज़ेबतन किए हुए हैं, ये हज़रत मौलाना महबूब आलम साहब क़िबला धौरारा, जिनकी कोशिश है वहाँ के प्रधान ने इनायत किया है। अल्लाह ताला उनके भी कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए। सीधे बयान करो, वक्त नहीं है। आप जरा थोड़ा दूरी बना के रखिए। अभी इसके बाद पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला सज्जदा नशीन खानकाह आलिया सरिया शरीफ का एक पुरमग़ज़ मुख्तसर खिताब होगा। वाज़ो नसीहत पर मुश्तमिल एक उम्दा बयान आप समाअत फरमाएंगे। उसके बाद सलात व सलाम होगा, फिर दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। थोड़ी देर आप और वक्त दीजिएगा। और जिस तरह आप सर शाम से प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाए हैं, बस आधे घंटा और आप वक्त दीजिएगा। आधे घंटे के अंदर इंशाअल्लाह हज़रत का बयान भी होगा, सलात व सलाम भी हो जाएगा। हज़रत मौलाना अकबर अली साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के सर पर इमामा शरीफ बांध रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे, सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे, सरकार मुस्कुरा जिधर देखने लगे, सरकार जिधर
शम्स कमर देखने लगे, शर्मा के खुद को शम्स कमर देखने लगे। सिदरा के आगे जब बढ़े सरकार के कदम, 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 जिब्रील घूम घूम के पर देखने लगे, जिब्रील घूम घूम के पर देखने लगे। दिल में लिए जो अज़मत कुरान जाएंगे, दिल में लिए जो अज़मत कुरान जाएंगे, दिल में लिए जो अज़मत कुरान जाएंगे, दिल में लिए जो अज़मत कुरान जाएंगे। खुल्दे बरी के बन के वो मेहमान जाएंगे, खुल्दे बरी के बन के वो मेहमान जाएंगे। है जिनके दिल में अज़मत अस्हाबे मुस्तफा, है जिनके दिल में अज़मत अस्हाबे मुस्तफा, है जिनके दिल में अज़मत अस्हाबे मुस्तफा, सरकार उनको हश्र में पहचान जाएंगे, सरकार उनको हश्र में पहचान। हेलो आप सभी हजरात गुलपोशी बात नहीं करिएगा, आप सभी हजरात बैठ जाए। जो भी हजरात गुलपोशी कर रहे हो बैठ जाए, बनाए करो, वो सभी हजरात बैठ जाए। ए बाबू बाद में आप सभी हजरात कर लीजिएगा, आप सभी हजरात बैठ जाए, बाद में आप गुलपोशी कर लीजिएगा। आप बैठे, आप सभी हजरात बैठ जाए, बाद में आप सभी हजरात गुलपोशी कर लीजिएगा। बैठ जाइए आप जहां जगह पाए, कुर्सी पर आप बैठ जाए। हाँ ऊपर कुर्सी कर दीजिए। आप सभी हजरात इत्मीनान के साथ बैठे और हमारा आपकी खुशनसीबी है कि खानकाहे सरैया आजमगढ़ से औलाद गौसे आजम हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वदूद साहब किबला जो इस वक्त कुर्सी जलवाबार पर तशरीफ ला रहे हैं और हजरत के बयान से हम और आपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाएंगे। भाई साहब आप सभी हजरात वहां से हट जाएं, आप गुलपोशी बाद में करिए, हटिए यहाँ से, चलिए पीछे चलिए आप लोग। ए भाई साहब वीडियो मत बनाइए, बाद में बनाइएगा, चलिए नीचे आप बैठ जाइए। कम से कम एक आले रसूल आपके सामने आपके, मगर आप इस तरह से आप पेश आ रहे हैं, आप पीछे हट जाइए, पीछे बैठिए आप सभी हजरात, चलिए पीछे आप। ए बाबू अरे आप बैठ जाओ यार, बार बार मैं अब सुनाई नहीं दे रहा का आप लोगों को, बैठ जाइए आप सभी हजरात। आप सभी हजरात अदब एहतराम के साथ बैठ जाए। आप सभी हजरात नारा लगा दे एक मरतबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। आप सभी हजरात बैठ जाए, आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, वीडियो बाद में बनाइए। हे बाबू बैठ जाओ यार। बावक़ार उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामीन, हाज़रीन, बुजुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप महफिल का माहौल ना खराब करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। महफिल पाक का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम था और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा था। माशाअल्लाह, खिताब भी बहुत अच्छे हुए, आप लोगों ने दिल जमाई से सुना। हज़रात, मैं खिताब करने के लिए हाजिर भी नहीं आया। मेरे अहबाब में हज़रत अल्लामा व मौलाना तारिक हुसैन साहब क़िबला मिसबाही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ। हज़रात, मैं खिताब करने नहीं, सिर्फ बात करने आया। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व मन अरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहु मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप तमाम सामीन हाज़रीन मिलकर बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अगर आप सुनने के मूड में नहीं तो मैं अपनी बात खत्म कर दूं। बड़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मत बनाओ वीडियो भाई, है बैठ जाओ अपनी जगह पे, 10 मिनट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। जिसने नेक अमल किया, वो आया वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा वादा है मैं उसे जरूर जरूर पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा, बेशक। दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व मन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहु मईशतन दन्का। और वो जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मैं उस पर अरसे हयात तंग कर दूंगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। और जब क़यामत कायम होगी मैं उसे अंधा कर दूंगा। हज़रात, बड़ा अच्छा खिताब हो रहा था, बड़ी नसीहत की बातें आप लोगों को बताई गई। और यकीन मानिए, इसमें मैंने तमाम खिताब तो नहीं सुना, मगर हज़रत अल्लामा व मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब का खिताब सुना, मुझे भी समझ में आया। कुछ आप लोगों का दिल भी बहलाते रहे, मगर काम की बात भी बताते रहे। यकीन मानिए कि आप अगर अपने आमाल को सुधारेंगे तो आपका भी फ़ायदा है, और हम लोग जो इस महफिल में शामिल हुए हमारा भी फ़ायदा है। हज़रात, एक बात आपको बताऊं कि आज हमारा माहौल बन गया है, और खुसूसन सुन्नी मुरीदों का माहौल बन गया है कि पीर साहब क़िबला आए थे, पीर साहब के हाथ पर बैत कर लिया, वादे बहुत किए, बाकी जिम्मेदार सब पीर साहब हैं, हमें क्या, हम तो जन्नत में चले जाएंगे पीर साहब का दामन पकड़ के। मगर मुसलमानों, बड़ी गलत फहमी में आप मुब्तला हैं। अगर इतनी आसान जन्नत होती
अगर इतनी आसान जन्नत होती जितनी आसान हमने और आपने समझ रखी है मुसलमानों, तो ये हमारे असलाफ जो बड़े बड़े अकाबिर औलिया इकराम के हाथों पर जिन्होंने बैत किया, वो पूरी पूरी रात नवाफिल क्यों पढ़ रहे थे? बेशक बेशक। उनके ना जानने में जब कोई खता हो जाती, ना जानने में एहसास भी नहीं हुआ और खता हो गई, तो उस खता पर पूरी पूरी रात ताइब क्यों रहते? मुसलमानों, आप सभी हजरात बैठे हैं, उधर ना देखें, आप सभी हजरात बैठ जाएं इत्मीनान के साथ, बस थोड़ी देर के लिए, जाते नहीं। आप सभी हजरात बैठे हैं, आप तवज्जो इधर दें। जो लोग उधर कुछ कर रहे हैं उनको मत देखिए, इधर देखें आप सभी हजरात। हजरात, अब मैं तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ 2 बातें आप जवाब दें। आप नमाज पढ़ेंगे? बोलिए, कह दो इंशाअल्लाह। रमजान तक, रमजान के बाद भी आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं खिताब करूंगा। आप नमाज पढ़ेंगे रमजान तक या रमजान के बाद भी? जी माशाअल्लाह। क्यों पढ़ेंगे जी? आकिबत से मुराद? आप गलती पर हैं, आप नमाज पढ़िए अल्लाह की रजा के लिए। आप नमाज पढ़ें और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह राजी तो सारी मंजिल आसान। रोजे रखिए अल्लाह की रजा के लिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व मन आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। वो जिसने किसी से मोहब्बत की अल्लाह की रजा के लिए की, और किसी से दुश्मनी रखी, बुग़्ज़ रखा, वो भी अल्लाह की रजा के लिए रखा। जिसने किसी को कुछ दिया वो भी अल्लाह की रजा के लिए दिया, और किसी चीज़ से मना कर दिया वो भी अल्लाह की रजा के लिए किया, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। मुसलमानों, तो हमें जो भी आमाल सालिहा करने हैं वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करने हैं। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक इबादत गुजार आलिम दीन हाजिर हुए, बैत की नीयत से आपकी बारगाह में पहुंच गए। दिन भर आपके मामूलात देखते रहे मुसलमानों, और जब शाम हुई मगरिब बाद तो कहने लगे, हज़रत मैं जाना चाहता हूँ। तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, आए क्यों थे? तो अर्ज़ करने लगे, हज़रत मैं बैत होने के लिए आया था। तो आपने फरमाया, फिर इरादा क्यों तर्क कर दिया? वो आलिम दीन कहने लगे कि हज़रत मैंने पूरे दिन आपके मामूलात देखे, आपने 5 वक्ता नमाजों के अलावा पूरा दिन खल्क़े खुदा के साथ बसर कर दिया। ये ना समझ सका कि आपने अल्लाह के लिए कौन सा वक्त खास कर रखा है। हज़रत महबूब इलाही मुसलमानों फरमाते हैं, आपने मेरा दिन देख लिया है, आप मेरी रात भी देख ली। वो ठहर जाते हैं, नमाज इशा का वक्त होता है। हज़रत महबूब इलाही नमाज इशा पढ़ते हैं, मामूल के औराद वज़ाइफ से फारिग होते हैं, खाना खाते हैं और लेट जाते हैं आराम करने के लिए। उसके बाद मुसलमानों, वो आलिम दीन रात भर नवाफिल पढ़ते रहते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक तहज्जुद का वक्त होता है। हज़रत महबूब इलाही तहज्जुद के वक्त मुसलमानों बेदार होते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, साथ में नमाज फज्र अदा करते हैं और आलिम दीन को सुला देते हैं। आलिम दीन को मुसलमानों नींद आई तो ख्वाब में देखा कि 2 नूर रोशन हैं, एक उनके अपने सर पे रोशन है, दूसरा महबूब इलाही के सर पर रोशन है। उनके अपने सर पर जो नूर रोशन है वो चराग के मिसल टिमटिमा रहा,
और दूसरा नूर जो महबूब इलाही के सर पर रोशन है, उस पर आंख भी नहीं टिकती और उसकी रोशनी आसमान की बुलंदियों तक जाती है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये माजरा देखा तो उनकी नींद खुल गई, घबरा कर उठे, महबूब इलाही के कदमों में बैठ गए। हुजूर, माजरा क्या है? बेशक हक है, क्या कहने। हजरत महबूब इलाही मुसलमानों फरमाते हैं कि तुम क्या समझते हो, विलायत नवाफिल और चिल्ले का नाम है। बेशक हक है। तुम ये नवाफिल, ये तस्बीह और ये चिल्ले विलायत के हुसूल के लिए करते हो, जबकि असल मकसद तो होना ये चाहिए कि ये तमाम अमाल अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हजरत राबिया बसरिया एक मर्तबा बीमार पड़ गई। लोग आपकी अयादत के लिए आए, लोगों ने वजह पूछी तो लोगों को टाल दिया। हजरत हसन बसरी पहुंच गए, पूछा राबिया कैसे बीमार हो गई, यूं ही कोई वजह बताने की कोशिश की मुसलमानों। तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, राबिया मुझे असल वजह जानिए। हजरत राबिया बसरिया मुसलमानों फरमाती हैं, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, जन्नत का और जन्नत की नेमतों का तज़किरा आ गया। बेशक हक है, हमें जन्नत का और जन्नत की नेमतों का तज़किरा आ गया। मेरे दिल में जन्नत की ख्वाहिश पैदा हो गई। मेरा रब मुझसे नाराज हो गया कि ऐ राबिया, मोहब्बत का दावा मुझसे है और ख्वाहिश जन्नत की। बेशक क्या कहने है। तो मुसलमानों, ये नमाजें, ये नवाफिल या आमाले हसना जो भी हम करते हैं, ना हमारी मुराद तलब दुनिया हो, ना तलब जन्नत हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मालिक हकीकी की रजा होनी चाहिए। बेशक हक है, और माशाअल्लाह। यकीन मानो मुसलमानों कि इस नीयत के साथ कि हमें अपने रब को राजी करना है, इस नीयत के साथ अगर हम रब की बारगाह में सर बसुजूद हुए तो इंशाअल्लाह हमें नमाजों में लज्जत आने लगेगी। और मुसलमानों, नमाज की कामयाबी यही है कि हम नमाज पढ़ें तो हमारे दिल को सुकून मिले, हमें मज़ा आने लगे और हमारी ज़िंदगी में वो वक्त आए कि आया हम कहीं भी हों, हमारे जहन से ये ख्याल निकलने ना पाए कि हमें हमारा रब देख रहा है। मुसलमानों, रब ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारका व ताला हम तमाम लोगों को अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपने वालिदैन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। ये बच्चे जो इस इदारे से फारूक हुए, अल्लाह तबारका व ताला इन्हें दीन मतीन की नशर इशात की तौफीक अता फरमाए। इस दारुल उलूम के असातिज़ा को लंबी हयात और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। रब करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारका व तआला मुंतज़िमीन जलसा के रोज़ी रोज़गार में दिन दूना रसगुना तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।